देखिए धूप कितना अच्छा आ गया है। सोफा जो हम लगाए हुए हैं ना, ये बहुत डस्ट पड़ जा रहा है, तो सोच रहे थे इसको अंदर कर दे। कितना कोई कवर साफ करेगा। बहुत धूल पड़ जाती है सभी सामानों पे, क्योंकि बालकनी खुला हुआ है ना, इसी वजह से। और मैं सफाई करते करते भी परेशान हो जाती हूँ। और जो भी सोफ़ा कवर बिछाती हूँ वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अब बैठने से नहीं गंदा होता है, सिर्फ धूल से ही गंदा हो जाता है। फिर हटा कर उसको वॉशिंग मशीन में धोना पड़ता है। और देखिए मैं सबको झाड़ रही हूँ, अच्छे से झाड़ के। कुशन कवर भी गंदा हो गया है, मैं अच्छे से झाड़ के फिर से बिछा दूंगी। उसके बाद फिर दूसरे कामों में लगूंगी। हम और मेरे हस्बैंड है। देखिए लाके बहुत डस्ट पड़ जाता है सोफा में, और रखने से कोई फायदा नहीं है बाहर, और खराब हो जाएगा। यहाँ पे लगाई दोनों सोफा तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए फिर वो जहाँ था वहाँ पे ही कर दिया, और झूठ का भी काम बढ़ गया। और डस्टिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना गंदा लग रहा है। यहाँ पे गोदरेज था ना, तो देखिए कितना गंदा यहाँ लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा झोल भी है, उसको भी साफ कर देंगे और नीचे अच्छे से पोछा लगा देंगे। और थोड़ा सा सोच रहे कि इसका डस्टिंग कर लेते हैं। इसमें भी धूल पड़ा हुआ है, इसको भी साफ कर लेते क्लीन कॉलिंग से। ये पीहू का बदमाशी, देखिए पीहू का पेंसिल, इसको वो लिखती है। आज मेरा ट्राइपॉड आ जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बहुत तुरंत हम रोए हैं, तुरंत ये कर दिए कि तुम रो क्यों रही है, हम तुरंत ऑनलाइन कर देते हैं। अमेजोन से आज आ जाएगा और फिर वीडियो में अच्छी तरह से लूंगी। सो गाइस देखिए पीहू को उठा रहे, फिर भी नहीं उठ रही है। ये डस्टिंग थोड़ा कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा डस्ट इस समय। बाहर से गेट ही लगा हुआ रहता है, फिर भी खोलते हैं ना तो सब भर जाता है। सैटरडे या संडे को मैं टाइम निकाल कर डस्टिंग कर लेती हूँ तो घर साफ साफ लगता है, नहीं तो गंदा हो जाता है। और डोर का कलर भी बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि डोर का कलर ब्राउन है ना, इसीलिए। और थोड़ा सा भी डस्ट पड़ता है ना तो दिख जाता है। जितना भी मेरे घर में सामान है वो मुझे परेशानी करने वाला है। डोर है तो ब्राउन है, टाइल्स है तो वाइट है, और रूम का कलर लाइट है। बहुत परेशान मुझे करता है, साफ धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ता है। और देखिए टाइल्स भी मेरा वाइट है ना, तो मैं पोछा, अभी तो लगेगा कि धूल से गंदा लग रहा है, जब मैं पोछा दे देती हूँ तो वाइट है तो बहुत क्लीन लगता है। और थोड़ा सा भी अगर गिर जाएगा ना तो वो दाग भी नहीं पकड़ता है। ऐसे चाय भी गिर जाएगा, चाहे मसाला भी कुछ रहा गिर जाएगा तो दाग नहीं पकड़ता है। पोछा दे देती हूँ तुरंत हट जाता है। और देखिए मैं गोदरेज भी साफ़ कर ले रही हूँ कॉलिन से। गोदरेज भी देखने लगा कि सब साफ़ किए तो गोदरेज भी चलो साफ़ कर लेते हैं। तो मैं लगे हुए हाथों गोदरेज भी साफ़ कर दे रही हूँ। ये मेरे शादी का गोदरेज है, शादी में मिला था, बहुत पुराना है, 14 साल का। अच्छा क्योंकि शादी का भी 14 साल हो गया है तो गोदरेज का भी 14 साल हो गया है। गोदरेज उसी टाइम का था, ड्रेसिंग भी उसी टाइम का था, पलंग भी मेरा उसी टाइम का है। जो भी सामान आप देख रहे हैं, एसी भी सब उसी टाइम का। एसी तो बाद में फिर लिए, लेकिन ये गोदरेज, ड्रेसिंग और पलंग मेरा सेट ही था। और देखिए सोफ़ा जो देख रहे हैं ना वो वाला, वो मेरे ससुर जी का था, मतलब सास का था सोफ़ा। वो बहुत पुराना सोफ़ा है तो मैं उसको बरामदे में रख दी हूँ। और देखिए मैं चली आई किचन में और मेरा ये दाल बन के तैयार हो गया है। और मैं सोची ना कि इधर चलो डस्टिंग भी कर लेते हैं, इधर दाल भी चढ़ा देते। तो मैं कुछ थोड़ा सा राहड़ का दाल, ज़्यादा नहीं क्योंकि पीहू इसके पापा भर बनाए, क्योंकि दाल मैं उतना नहीं खाती हूँ। तो दाल बना दिए थे, आलू बैगन और शिम की सब्ज़ी बना दिए थे, थोड़ा सा ही बनाए थे क्योंकि सब्ज़ी भी थोड़ा ये लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसीलिए दही था तो रोटी सब्ज़ी दही और थोड़ा सा दाल है तो चावल भी बना दूंगी, तो दाल के साथ चावल।
तो अब बारी है अच्छी तरह से बेडशीट को बिछाने की। और अच्छी तरह से बेडशीट बिछा लूँगी ताकि इसमें जो सिलवटें ना रहें, क्योंकि कहा जाता है ना, रात में सोने के बाद जब आप उठो तो बेड पर सिलवटें ना हो। अगर सिलवटें होगी तो आपका काम रुक रुक के होगा। ये पुरानी मान्यताएं हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और देखिए मैं कंबल का ब्लैंकेट भी मेरा सोचे ना कि इसका खोली निकाल देते, ये बहुत ज़्यादा गंदा मुझे लग रहा था। तो मैं खोली, कंबल का खोली मैं निकाली धोने के लिए। अब कल डालेंगे क्योंकि आज ज़्यादा कपड़ा हो गया था। अब कपड़ा भी मैं सुखा के और फैला दूंगी। और देखिए मैं चली आई, सब बेडशीट झाड़ ली तो मैं चली आई अब झाड़ू देने के लिए। और झाड़ू भी मैं अच्छे से निकाल दूंगी और वो रूम दे दूँगी, फिर ये बेडरूम में दूंगी, उसके बाद फिर लिविंग रूम में दूंगी। और सब झाड़ू देने के बाद फिर अच्छी तरह से मैं पोछा भी दे दूंगी। आज सारा काम क्या कि पहले उठी तो पहले नाश्ता ही मैं बना ली। चाय पीने के बाद तुरंत मैं नाश्ता बना लूँ क्योंकि आज होली का भी टाइम आ रहा है ना नज़दीक में। तो सोचे कि तो हल्का फुल्का डस्टिंग जो भी है वो कर लेते हैं। और थोड़ा जो धोना बड़ा बड़ा कपड़ा है, जैसे ब्लैंकेट का खोली हुआ, आपका सोफ़ा का कवर हुआ, तो मैं उसको भी हटा दूंगी क्योंकि अभी डेली यूज का कपड़ा भी मैं धो के हटा दी। देखिए कि गोदरेज थोड़ा टेढ़ा लग रहा है तो मैं ठीक से मिला दी और झाड़ू निकाल के उसके बाद फिर तुरंत मैं पोछा लगा दूंगी क्योंकि फिर पीहू उठ जाएगी। तो पीहू बोली कि मम्मा हम पूड़ी खाएंगे, तो बोले ठीक है हम रोटी बना देते हैं, तो तुम ब्रश करो तब तक मैं पोछा लगा के पूड़ी छान दूंगी। और देखिए मैं मॉप से आ गई पोछा लगाने के लिए और मैं पोछा लगा दूंगी, मतलब बालकनी में ही रखी हुई। सो देखिए कपड़ा मैं धो ली और जो सूट था ना डीप कलर का वो मैं हाथ से ही धो ली। और थोड़ा सा मशीन में जो था वो निकाल के मैं फैला दूंगी और थोड़ा स्टैंड में भी डाल दूंगी। और देखिए मैं नहा के चली आई और थोड़ा सा जो मेकअप होता है वो मैं कर रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ जो नॉर्मली है, जो सभी औरत करते हैं, और क्रीम और फिर लिप ग्लॉस लगा लूँगी। उसके बाद मैं भूख बहुत कस के लगा है तो मैं चली आई सीधे किचन में। और नाश्ता मैं सुबह में कुछ कर ली थी, जैसे फल था, केला था, अंगूर था, ड्राई फ्रूट भी थोड़ा सा ले ली थी। तो सोची कि चलो नहाने के बाद फिर खाना खाएंगे। खाना खा कर मैं धूप में बैठ गई और पीहू नीचे से आइसक्रीम लेते आई तो ही मैं खा रही थी।
और मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर कल नए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय।